हम अपना टारगेट बना के कि मुझे आज इतना पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ते थे, घंटे देख के नहीं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो उस दिन पूरा करके पढ़ते थे। 2015 में हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो जी। तब भी मुझे मिलता था 3500 रुपये। अच्छा। उतना में कर नहीं पाते थे। साड़ी में फॉल लगाना, तो वो टिफ़िन सर्विस भी चला रहे हैं। सपना तो मेरा भी यही है कि एक बार उसको मैं आईएएस बनते हुए देखूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे बच्चे पढ़ के आगे निकलें। जो हम नहीं कर पाए उनके लिए वो खुद करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर का रामदयालगंज का कादीपुर है और हम डीबीएस इंटर कॉलेज में हैं और हमारे साथ जो सीबीएसई की टॉपर हैं जौनपुर ज़िले की भ्रामरी सिंह हैं। लेकिन हम अभी बता दें इनको कि ये जो बच्ची है, इसके परिवार की ऐसी स्थिति है कि इसके परिवार में पिता का साया काफ़ी साल पहले उठ गया था। इसकी माँ शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्र अभी हाल में कुछ वर्ष में बनी हैं, लेकिन इसके पहले वो बड़ी ही मुफलसी से अपने बच्चों को, चूँकि घर में इसके एक भाई और एक बहन है और बहन बेंगलोर में अच्छी पढ़ाई के लिए वो गई हुई है और आज इसने जो है अपने घर का नाम रोशन किया है, अपनी माँ का नाम रोशन किया है। भ्रामरी किस तरह से, कितने परसेंटेज से पास हुई है और ये डीबीएस स्कूल है, ये जनपद में इस बच्ची की वजह से एक बार सुर्खियों में फिर से आ गया है, क्योंकि ये बच्ची यहाँ पे पढ़ाई करती थी। 11th में इसने एडमिशन लिया था और सीबीएसई 12th में इसने जौनपुर टॉप किया है। तो हम भ्रामरी से बात करेंगे कि इतनी गरीबी हालत में भी रह करके कैसे इस बच्ची ने ये कमाल कर दिखाया है। हम बात करते हैं भ्रामरी, चूँकि बहुत कम बोलती है, जैसा इसके प्रिंसिपल साहब इस स्कूल के बताए हैं कि बहुत शाई नेचर की, लेकिन फिर भी इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बता रही है, कैसे इसने पढ़ाई की। भ्रामरी, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम जो है टॉप कर गई हो जौनपुर ज़िले में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब इतने दिन मेहनत की थी उसका फल मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है, काफ़ी मुफलसी में रही तुम्हारी मम्मी, तुम बच्चों के लिए बहुत कुछ उन्होंने संघर्ष झेला है। कैसे देखती हो, कहाँ से तुम इंस्पायर हो इन सब चीज़ों को देख करके? क्योंकि गरीबी हालत में बहुत लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं अपनी मम्मी से इंस्पायर हूँ, उन्होंने हमेशा ही हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, हम्म। तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन। क्या करती हैं तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र कब बनी? 2008 2006 में 2006 2006 में। इसके पहले किस तरह से वो तुम लोगों को केयर करती थी, किस तरह से? वो हमेशा से ही हमारी बहुत केयर करती हैं, हमारे लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने। अच्छा, आगे तुम्हारा क्या सपना है करने का? मैं आगे बीए पॉलिटिकल साइंस से करके उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहती यूपीएससी। हूँ। तो यूपीएससी करने वाले लोग आईएएस या आईपीएस बनते हैं, जो टॉप की लिस्ट में होते हैं। तो क्या बनना है, पुलिस में जाना है या आईएएस ऑफिसर आईएएस बनना? ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या कोई रोल मॉडल तुमने देखा है या कहीं से इंस्पायर हो कि हमें आईएएस ही बनना है? आईएएस ही क्यों बनना है? कुछ भी करने के लिए मेहनत ही करनी होती है, तो हम खाली मेहनत करने पे ध्यान देते हैं, और आईएएस इसलिए बनना है क्योंकि हमें देश के लिए कुछ करना है देश इसलिए। के लिए कुछ करना है। अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ कि कैसे तुम पढ़ती थी, कैसे कितने देर पढ़ती थी? खेलने-वेलने के बारे में कुछ बताओ। तो मैं बुक रीड करके पढ़ती थी, और स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था हुँ। हमेशा। तो उनके सपोर्ट से और अपनी मेहनत से बुक से हम पढ़ते थे हमेशा, उसी से मैंने किया। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम अपना टारगेट बना के कि मुझे आज इतना पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ते थे, घंटे देख के नहीं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो उस दिन पूरा करके पढ़ते थे। तो बीच-बीच में जैसे बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है कि पढ़ाई के दौरान कुछ अदर एक्टिविटी क्या थी तुम्हारी? खेलने की, म्यूज़िक सुनने की कुछ? नहीं, हम ऐसे म्यूज़िक या खेलने नहीं जाते थे, अच्छा, बीच में ब्रेक लेते थे, लेकिन ये सब नहीं करते। अच्छा। ये तुम्हारा जो ये तुमने तैयारी की थी, क्या तुम्हें पता था कि तुम टॉप कर जाओगी, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि 10th में भी मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जितना मैं चाहती थी उतना नहीं आया था, तो मुझे इस बार भी उतना भरोसा नहीं था उससे। कितना परसेंट आया है 12th इसमें? में 12th में 97.6%। 97.6%। यहाँ स्कूल का कैसा माहौल रहा तुम्हारे? हम बहुत खुश थे कि हम यहाँ पे आए, क्योंकि उससे पहले हम नहीं खुश थे अपनी पढ़ाई से। हम बहुत खुश थे कि हम यहाँ आए, और मुझे बहुत सपोर्टिव टीचर्स मिले हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल साहब जो है बहुत सपोर्टिव नेचर के लगे हमें। क्या हाँ, सपोर्ट मिला उनसे तुम्हें? पढ़ाई में सपोर्ट मिला और सारी चीज़ों में। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था इस स्कूल का, जैसा मुझे चाहिए था इससे पहले तक।
आज तुम्हारी जो नंबर 1 तुम आई हो, तो आज तुम्हारा सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यूँ हम डीबीएस के प्रिंसिपल हैं जो है सुनील विश्वकर्मा जी, और ये बच्ची जो टॉप की है उसकी वजह से यहाँ पे ये डीबीएस कॉलेज भी सुर्खियों में है। सीबीएसई जो बोर्ड यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो हम बात करेंगे चूँकि प्रिंसिपल साहब को जो है बच्ची कह रही है कि बहुत सपोर्ट मिला, तो क्या कुछ ये बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ सपोर्ट बच्चों को आप दे रहे हैं? अब आपका स्कूल जो है नंबर 1 एक तरह से होता जा रहा है। सबसे पहले नमस्कार, आपके सभी चैनल से जुड़े हुए साथियों को नमस्कार। ये सचमुच में स्कूल के लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना, और ये स्ट्रगल मैं बताऊं तो लगभग फर्स्ट बैच हमारी 2018 में आई, और उसमें प्रांजल मिश्रा जो है डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आया था। सेकंड रैंक, और फिर उसके बाद थर्ड रैंक। ऐसे ही स्ट्रगलिंग था, एक मतलब ड्रीम था कि हमारे स्कूल से भी बच्चा कभी कोई फर्स्ट रैंक आए। इसके लिए हम अपने टीचर्स के ले करके स्ट्रगल कंटिन्यूअस कर रहे थे 2018 टू नाउ। एक ड्रीम जो है स्कूल का था कि डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक हमारे स्टूडेंट हो, तो आज भ्रामरी ने वो फुलफ़िल किया और प्रूव करके दिखाया। तो सच में हम और हमारा पूरा विद्यालय बहुत खुश है इस बात के लिए कि भ्रामरी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो आप देख सकते हैं कि जब नाम होता है नाम तो अनामिका सिंह है। अच्छा, ये कैसे बच्ची आपकी पूरा टॉप कर गई है, कैसा लग रहा है? बच्ची शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। बेटियां मेरी दोनों ही अच्छी थी, दो अच्छा। बेटियां हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। हाँ, अब वो खुद से ही पढ़ती है, कभी मैंने कोचिंग ट्यूशन ये सब कुछ कराया नहीं है। हाँ, और वो ये सब है जैसे गॉड गिफ्टेड जैसे कहा जाता है कि वो सब है वैसे ही पढ़ने में। बेटियों से मैं कभी दुखी ही नहीं हुई, कहना भी नहीं पड़ता, वो खुद अपना कवर कर लेती हैं सब। कवर कर लेते हैं। अब बचपन में थोड़ी मेहनत मैंने की थी बस, उसके बाद तो वो सब अपना कर लेती हैं। लोग बता रहे हैं कि आपने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और तो किस हाँ तरह सर, अब से 2015 में हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो तब भी मुझे मिलता था 3500 रुपये। उतना में कर नहीं पाते थे। साड़ी में फॉल लगाना, तो वो टिफ़िन सर्विस भी चला रहे हैं। अभी इस समय 1 महीने से बंद किए। दादा दादी भी थे घर पे, वो लोग भी देख लेते थे, लेकिन इन सबको लेके शहर गए हम। पता नहीं था कि हम कर पाएंगे। 10,000 में हम किराए का रूम लेके रहना, बस पढ़ाने के उद्देश्य से ही गए थे। यहाँ गांव में उतना नहीं मिल पाता। ओवर ब्रिज बन रहा था, बच्चों को बेटियां पढ़ाने नहीं के थे। लिए आप शहर में मकान ले लिए? हाँ, किराए के रूम पे थे। अब तो मान लीजिए 3 साल से बनवाए अपना। अच्छा, किराए के वो मैथ से बड़ी वाली बिटिया पढ़ रही थी, उसके लिए हम कोचिंग नहीं करा पा रहे थे। यहाँ गांव में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे थे, इनकी वजह से हम शहर गए थे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे बच्चे पढ़ के आगे निकलें, जो हम नहीं कर पाए उनके लिए वो खुद करें। बहुत से बच्चों के पास बहुत कुछ है, लेकिन आपकी बच्ची जो है जौनपुर टॉप कर गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसने घर परिवार गांव सबका नाम बढ़ाया। ये अच्छा लग रहा है कि लोग अब ये कहते हैं ना कि आपने अकेले सब कर लिया। वो श्रेय पूरा मेरे पे नहीं जाता, वो इनके पे जाता। अगर मैं कितना भी चाह लेती और बच्चे नालायक हो जाए अगर, तो कितना भी माँ बाप चाहे कर नहीं पाएंगे ना। ये सब है गॉड गिफ्टेड। इन्होंने मेरा सम्मान खुद बढ़ाया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने इनके लिए किया। मैं कितना भी करती, अगर वो उस लेवल के नहीं निकलते तब मैं क्या करती। बड़ी बेटी क्या कर रही है? बड़ी बेटी इस समय जॉब मिला है उसका, अभी इंटर्नशिप है, वो बीटेक कर रही थी बेंगलोर में ही। सेबर कंपनी है एयरलाइन वाली, उसमें उसको लगा है। जुलाई में उसका इंटर्न ख़त्म हो जाएगा, तो वो 1 साल के लिए वहीं पे है। बिटिया आपकी जो है आईएएस बनना चाह रही है? हाँ सर, सपना तो मेरा भी यही है कि एक बार उसको मैं आईएएस बनते हुए देखूं। मैं बेटियों को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जो झेल ली ना, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे से आगे जाने के बाद अगर इनके पे कुछ भी पड़े, ये खुद कर ले। आज मेरे पास ये नौकरी नहीं रही होती तो मैं क्या करती, नहीं पढ़ा पाती इनको। जो भी है मैंने ऊपरी काम भी किया, पार्ट टाइम भी किया, जो भी किया, लेकिन उतना मैं इनको उस लायक बना के भेजना चाहती हूँ जहाँ जाए इनको कोई कमी ना हो। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि माँ जो है वो हमेशा जो है बच्चों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है, और कितना भी आंधी तूफान आए, आप देख सकते हैं मेरे साथ फ्रेम में हैं।
और इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ किया है, बहुत कम संसाधन में किया है और बच्चों ने भी करके दिखाया है कि आज नंबर 1 पोजीशन पे वो हैं। और अभी बच्ची आईएएस बनना चाहती है। निश्चित रूप से जब ऐसा ही परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित है आगे चल के वो कुछ और बेहतर कर पाएगी। आपको दिखाने का मकसद यही था कि किस तरह से जो है कम संसाधन भी आड़े नहीं आ सकता है। इस परीक्षा में तमाम बच्चों के पास बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन देखिए आप संघर्ष में रह कर के भी ये बच्ची जौनपुर में टॉप कर जाती है। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।